किधर से ला के देगा बाबा? वो तोतला सांड को पैसा किधर से ला के देगा तू? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। दोस्तों, अभी हेरा फेरी का जो सीन आपने देखा वो कर्नाटक सरकार की हालत को बखूबी दिखाता है। बस फर्क ये है कि हेरा फेरी में राजू का कैरेक्टर फाइनेंशियल कंडीशन से रिकवर होने के लिए किडनी बेच रहा था और कर्नाटक सरकार विधानसभा के टिकट। कर्नाटक सरकार की माली हालत किसी गार्डन में काम करने वाले माली से भी बुरी हो चली है। अब तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को रात में सपनों की जगह उनकी फ्रीबीज के बिल ही दिखाई देते होंगे। ऐसा लगता है कि अपनी हालत पर अब तो कर्नाटक सरकार भी कहना चाह रही है कि आपको क्या बताए भैया, हमारा हाल क्या है। गए थे फ्रीबीज बांटने, जेब ही फट गया है। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, फ्री बीज बांटते बांटते कर्नाटक सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि अब उन्हें विधानसौधा घूमने के लिए टिकट रखना पड़ रहा है। जी हां, खबर आई है कि कर्नाटक सरकार पहली बार विधानसौधा के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोलने जा रही है। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के बाद पब्लिक हॉलीडेज पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक विधानसौधा का टूर कर सकते हैं। ये कदम विधानसौधा अध्यक्ष यूटी खादर की पहल है। हालांकि विजिटर्स और टूरिस्टों को विधानसौधा टूर के पैसे देने पड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले विजिटर्स को विधानसौधा घूमने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे, ये मुफ्त था। विधानसौधा से पैसे कमाने के लिए पर्यटन विभाग टिकट जारी करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लेकर आएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक टिकट की कीमतें तय नहीं की हैं, लेकिन जियो ने इसे लोगों के अनुकूल बनाने का आदेश दिया है। विधानसौधा घूमने के लिए पैसे मांगने के इस कैजुअल तरीके की विपक्ष पार्टी बीजेपी ने आलोचना भी की है। भाजपा नेता और करकला विधायक सुशील कुमार ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, पहले जनता बिना किसी डर के विधानसौधा में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन अब शुल्क लगा दिया गया है। सिद्धू टैक्स और डीके टैक्स के साथ साथ अतिरिक्त खाद्य टैक्स की भी बधाई दी जानी चाहिए। बात तो सही है। अपनी लचर वित्तीय हालत से बचने के लिए कर्नाटक सरकार को क्या क्या करना पड़ रहा है। कभी दूध के दाम पर दाम बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, तो कभी रोडवेज के, क्योंकि महिलाओं को मुफ्त टिकट का वादा चुनावों में कर तो दिया, पर अब रेवेन्यू निकालना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले ही सरकार ने शुरू में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 3,71,000 करोड़ रुपए के खर्च करने की घोषणा की, लेकिन बाद में 3,68,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वर्तमान में कर्नाटक सरकार पर 6,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और यह आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ रुपए और बढ़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को अपनी फटेहाल ठीक करने के लिए विधानसौधा टूर के लिए भी पैसे लेने पड़ रहे हैं। सही बात है, ऐसी माली हालत में जहां से भी रुपए मिल जाए ठीक है। पैसा ही पैसा होगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग तो होती रहेगी, पर फ्रीबीज नहीं रुकनी चाहिए। आखिर उसी से तो सरकार बनी है। कर्नाटक सरकार के टिकट प्लान को लेकर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।